नमस्कार मेरे YouTube फैमिली को। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया होंगे। तो उठने को तो मैं 5:30 बजे उठ गई थी। उठ के भाई अपना नहाना धोना और गुंजन मनी का शुभम का टिफिन बनाना करना, ये सारा काम करने के बाद मैं आई थी मंदिर में और मैंने पूजा करी है। पूजा करके अभी मैं बैठी हूँ और मैं थोड़ा प्रैक्टिस करी थी मैंने। तो वो प्रैक्टिस क्या है और मैं क्या कर रही हूँ, वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने अपने आप ही दिख जाएगा। तो एक सीक्रेट मतलब एक राज है कि भाई मैं क्या किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रही हूँ या क्या है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग अगर मैं बने रहोगे तो तब पता चलेगा कि ये क्या वो राज है जो महीने 2 महीने या हो सकता है 6 महीने भी लग सकते हैं। तो राज तो धीरे धीरे ही खुलेगा और आपको खुद ही दिख जाएगा ब्लॉग में या भजन वाले में। लेकिन इतनी जल्दी नहीं दिखेगा कि मैं किस चीज़ की प्रैक्टिस में लगी हुई हूँ आजकल। तो जिनको पता है वो चुप रहे हैं कृपा करके। और तो मैंने पूजा कर ली है। आप लोग भी माई के दर्शन कर लो। और ये मेरे ठाकुर जी हैं। अब थोड़ा सा चाय पानी पी के और आगे का जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगी और आप लोग ब्लॉग में बने रहें। और चलो चलते हैं, चाय बना लेती हूँ मैं अपनी, चाय पी लेते हैं। तो मैं अभी फ्री थी तो मेरा मन करा मैं गुंजन का ब्लॉग देख लूँ। तो ये पुराना नया चलाने लग रही थी, तो नया तो मुझसे चला नहीं, लेकिन ये पुराना दिवाली वाला ब्लॉग पता नहीं कौन सा वाला है, ये वाला ब्लॉग देख रही थी मैं अभी इसका। तो घर पर अकेली तो बैठे बोर हो जाती हूँ तो मैं चला रखा है, चलते रहता है और मैं इसको देखते रहती हूँ। और अब मैं थोड़े से बर्तन है मेरे, में बर्तन कर लेती हूँ। बर्तन हो रहे हैं बहुत सारे मेरे, बहुत सारे तो नहीं है फिर भी हैं बर्तन। मैं बर्तन धो लेती हूँ और बर्तन धोने के बाद आप लोगों से मिलूँगी और जैसा भी रहेगा आगे का दिखाऊँगी। ये मेरे बर्तन हैं, मैं इनको धो लेती हूँ एक बारी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं। तो मैंने ना कई दिन से मलाई इकट्ठी कर रखी थी, तो अब मैं मलाई से भी मक्खन निकालूंगी, मक्खन निकाल के फिर घी बनाऊंगी। तो एक बार मैं ना ये बर्तन बर्तन में मलाई हो रही है। और इसका एक दूसरा तरीका भी है मलाई इससे मक्खन निकालने का। इसको थोड़ा सा सारी मलाई इकट्ठी इसमें डाल के इसको गर्म कर दो। गर्म करने के बाद अब क्या करना होता है, बीच में आधा पानी का गिलास भर के डाल दो और फ्रीजर में डाल दो। जब वो जम जाएगा ना तो फिर उसको निकाल लो और जो उसके अंदर जितनी लस्सी रहती है ना वो फिर जब गिलास निकालोगे तो वो होल हो जाता है, फिर उसमें से निकाल लो, फिर धो लो उसको। फिर इस तरह से भी बनता है। तो मैं अभी उस तरह नहीं बना रही हूँ, अभी मैं इसी में मिक्स में सीधे ही इसको ग्राइंड करके और फिर मक्खन निकाल लेती हूँ। फिर मैं मक्खन निकालूंगी ना, फिर आपको दिखाऊंगी कितना मक्खन निकला है करके। तो मैंने ये निकाल लिया है मक्खन और इसमें से मैंने थोड़ा सा निकाला है अपने कान्हा के लिए, ठाकुर जी के लिए, तो उनका भोग ये हो गया। और ये आज का मक्खन है और थोड़ा सा पहले का भी है मेरे पास रखा हुआ। अब इसको शाम को, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि अभी दिन का खाना भी बनाना है और करना है और मेरे को 2 बजे कहीं जाना है आज। तो ये हम तैयार करेंगे घी से, शाम को बनाते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें, आगे देखो क्या क्या होता है। तो ठीक है, चलते हैं आगे की ओर को बढ़ते हैं। तो कल मेरे था दांत में बहुत दर्द, दांत में एक में भी नहीं है, एक तो ऊपर का दांत हो गया, एक यहाँ है और एक इधर है। जो ये वाला दांत है ना उसका मेरा इधर दर्द होता है, ऐसे करता है ऐसे ऐसे। तो यहाँ दर्द हो रहा है मुझे, इधर से लेके इधर, फिर वो इधर चला जाता है। तो मैं बहुत दिनों से इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। अगर दवाई ले रही हूँ तो गैस बन जाती है और फिर गैस बन रही है तो इतनी इस तरह बुरा हाल हो रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो फिर मैंने ना इंजेक्शन लगाए थे अभी थोड़े दिन पहले दर्द के, तब तो ठीक था कल तक। कल पता नहीं अचानक से क्यों फिर इसी नस में दर्द शुरू हो गया। पहले तो ऊपर महसूस हो रहा था, फिर ना एकदम से नीचे इधर
इस साइड में, इस इधर कहीं इधर नीचे इसमें दर्द होता है मेरे, तो एकदम से चपके मारने लग गया हूँ। और काफ़ी देर तक तो मैं देखती रही, क्योंकि मेरा व्रत था, तो मैं जल्दी से कुछ खाना नहीं चाह रही थी। शाम को मेरे ख्याल से 6:30 बजे, 6 साढ़े 6 मेरे ख्याल से ऐसे ही जब मैंने चाय पी थी, तब मेरे उसके पहले दर्द शुरू हो गया था, तो फिर भी मैंने चाय पी है, तो मेरे दर्द शुरू हो गया। मैंने कोलगेट भी लगाया, लौंग भी लगा लिया, लास्ट में हार के मुझे हींग भरना पड़ा। तो हींग से भी मेरे को अच्छा मतलब ठीक नहीं हुआ था। तो फिर जैसे मैंने पूजा कर ली थी, पूजा करने के बाद फिर मैंने दवाई खाई तो इतना जो इंजेक्शन लगाने आता है, इतना आराम नहीं हुआ था। मतलब था दर्द मेरे, धीरे धीरे हल्का हल्का। वो आया था 9 बजे 9 बजे फिर मुझे इंजेक्शन लगा है। 9 बजे इंजेक्शन लगा, अभी तक तो देखो सही चल रहा है, दर्द नहीं है। पर किसी किसी टाइम ना ऐसे झुक के मैं काम कर रही हूँ, तो इस चीज़ में मेरे को ऐसे शुरू हो रहा है, तो मुझे डर लग रही है। तो अब मैं क्या करूँ, दवाई तो मैंने ले ली है, और मैंने बना रखा है नमक का पानी और गर्म पानी है ये, तो इससे मैं थोड़ा सा कुल्ला करके देखती हूँ। और हाँ, किसी को अगर हो प्लीज़ तो मुझे बताइए कि ना मेरे दांत में बहुत दर्द है, जाड़ में भी और दांत में भी। मैं इन चीज़ से बहुत परेशान हो रही हूँ काफ़ी टाइम से। उखाड़ना मैं चाहती नहीं हूँ, क्योंकि दांत आगे के हैं तो खाना भी नहीं खा पाऊँगी मैं। तो चलो, मैं तो कुल्ला कर लेती हूँ, आप लोग बने रहें ब्लॉग में। तो अब मैं हो गई हूँ फ्री। अभी सारा काम हो गया मेरा, अब मैं करती हूँ दिन के खाने की तैयारी। तो आज भी मैं जहाँ तक होगा चावल नहीं बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि चावल खा के थोड़ा सा शुभम पे चावलों का असर दिख रहा है, मोटापा आ रहा है। लोग मोटा मोटा कह रहे हैं, मोटा तो नहीं, मतलब चावलों से उसके शरीर में फुलावट आ रही। तो जहाँ तक है कि चावल नहीं दूंगी मैं उसको, लेकिन मानता नहीं है चावल खाए बिना। और आज मैं बना रही हूँ दिन में कद्दू। यहाँ तो कद्दू कहते हैं उसको, लौकी को, जो गोल वाली होती है, और इसको कहते हैं पेठा, और सीताफल भी बोलते हैं इसको। और हमारे यहाँ तो इसको कद्दू ही कहते हैं कुमाऊनी भाषा में। तो मैं दिन में इसकी खट्टी मीठी सब्जी बनाऊंगी आज। अभी अम्बियाँ तो लाई नहीं हूँ मैं, नहीं तो मैं अम्बी डाल के बनाती हूँ खट्टी मीठी, और गुड़ डाल के या चीनी डाल के। तो आज तो मैं चीनी और वो नींबू भी है, नींबू का रस या अमचूर पाउडर है, उसको डाल के मैं बनाऊंगी। और हाँ, जब भी आप कद्दू की सब्ज़ी बनाओ ना खट्टी मीठी, तो उसमें एक काम करना आप लोग, मेथी और अजवाइन और हींग, 3 चीज़ का तड़का ज़रूर देना। बहुत अच्छी खुशबू आती है और खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है मेथी का तड़का इसमें, और अजवाइन, और सबसे बेस्ट मुझे हींग का तड़का बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं खट्टी मीठी कम खाती हूँ। हमारे यहाँ इसमें लस्सी डाल के भी बनाया जाता है, इसको पकाने के बाद लस्सी डलती है। पर मैंने एक चीज़ क्या देख रखा है, अगर कभी भी आप लस्सी वाली जैसे सब्जी बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, तो उसमें क्या करना ना, आप लोग नमक को पहले मत डाला करो। पहले डालने से क्या होता है ना, कई बार लस्सी फट जाती है। तो जब सारी सब्जी बन जाए उसके बाद आप लोग लास्ट में नमक डालना, देखना आप फटेगी नहीं लस्सी। वो जो दाने दाने या छिटके छिटके होते हैं ना, वो नहीं होगा। तो आप कभी बना के देखना बिना नमक के। नमक जब बन जाए, उबाल आ जाए लस्सी में, 2-3 उबाल आ जाए, उसके बाद नमक डाल के फिर उबाल लेना सब्जी को एक बार, तो बन जाएगा। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो अब मैं इसको काटती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। जब भी आप मीठे पेठी की सब्जी बनाओ ना, तो आप लोग इस चीज़ को चेक कर लेना ऐसे। अगर नाखून इसमें चुभ रहा है तो फिर तो सही है, पकने में टाइम नहीं लगेगा। और वैसे भी जो पेठे की मीठी सब्जी बनाते हैं, जो छिलके वाली बनाते हैं, तो उनको तो पता ही है कि भाई टाइम लगता है छिलकों को थोड़ा सा बनने में। हाँ, आप बिना छिलके भी बना सकते हो। बिना छिलके के फिर वो रबड़ी सी बन जाती है। मुझे तो थोड़े से अगर छिलके रहते हैं ना, तो वही वाले पसंद है, लेकिन मैं खाती थोड़ा ही हूँ, मैं कम पसंद करती हूँ मीठे वाली। तो
और हाँ, पेठे को ना बिल्कुल बारीक मत काटा करो, मोटा मोटा काट के फिर इस तरह से ऐसे काट के फिर इसको ऐसे, क्या होता है ना, ज़्यादा हम बारीक काटते हैं तो पेठा जल्दी से कट वो हो जाता है, पिघल जाता है। बिना नमक के भी आप देखना कोशिश करना, पिघल जाएगा, जल्दी पिघल जाता है। वैसे ही तो आप ऐसे पीस बना के भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, चलो मैं तो वही सब्ज़ी काटती हूँ, और जब बनाऊँगी तो मुझे याद रहा तो मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि थोड़ा मुझे जल्दी जल्दी काम करना है अभी, तो इसलिए मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो मैंने काट लिया पेठा, ये देखो। अब मैंने इसके अंदर का गूदा भी नहीं निकाला, क्यों ये ना बहुत सॉफ्ट है, अच्छा है। और एक तो होता है अजीब सा, तो वो बनता नहीं है, तो ये सही था, तो मैंने इसी में काट दिया। अब मैं इसको छोंकती हूँ, बच्चों के लिए जाके बनाती हूँ, तो आपको छोंकते हुए मैं इसको दिखाती हूँ फिर। तो मैंने तैयारी कर ली है, ये तो है अजवाइन, और ये आपको दिख रहा है मेथी दाना, ये हींग, ये जीरा, ये लाल मिर्च, और ये मैं थोड़े से कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, मुझे लगते हैं अच्छे। तो अब मैं इनको डालती हूँ, मैं तो एक साथ ही डाल देती हूँ। ये चटकरा और इसमें डाल देते हैं ये पेठा। एक बार मैं इस पेठे की सब्ज़ी को बना लेती हूँ, फिर आपको मैं बाद में दिखाती हूँ। तो मेरी बन गई है पेठे की सब्ज़ी, और इसमें डाल रही हूँ मैं अब नींबू। इसमें मैंने पहले ही डाल दिया था चीनी वगैरह, ये तैयार है। इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने सब्ज़ी तो बना ली थी, आपको दिखा दी थी। अब मैंने ये ले रखे हैं टमाटर, क्योंकि इस टाइम पे टमाटर बहुत अच्छा आया हुआ है और रेट भी सही है टमाटर का। तो मैंने सोचा क्यों ना टमाटर का, आज मैं वैसे तो सॉस मार्केट से ही लाती थी मैं, लेकिन मैंने सोचा आज मैं खुद से बनाऊँ सॉस। तो मैं अब पहले ही थोड़े से टमाटरों का ट्राई करती हूँ सॉस कैसा बनता है। मैं आपको बनाने के बाद दिखाऊंगी कि सॉस कैसा बना है। तो इन लाल लाल टमाटरों से देखते सॉस कैसा बनता है। चलो चलते हैं सॉस बनाने की प्रोसेस में, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। आपको मैं बाद में दिखाती हूँ कि कैसा बनाया मैंने। आहट, देखो ऐसे लाल लाल टमाटर है ना। आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, वाह टमाटर बड़े मज़ेदार, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, है ना लाल लाल टमाटर। देखो लाल लाल, ओह टेस्टी टेस्टी। देखना इसमें विटामिन से भरपूर, इस टाइम जो अगर खा सकता है। मेरे को तो ये कच्चे भी अच्छे लगते हैं, मैं तो कच्चे भी खा जाती हूँ। ऐसे मेरे को बहुत टेस्टी लगते हैं ये टमाटर। लाल लाल टमाटर की लाल लाल बनाते हैं हम सॉस। तो मैंने बना लिया है सॉस, तो आप देख लो इसका ये किस तरह से अभी बन रहा है। इसका टेक्सचर अभी तैयार नहीं हुआ है, इसको टेस्ट करेंगे प्लेट में। अभी ये बन रहा है, अभी तैयार होगा। इसका कलर देखो क्या मस्त कलर आया हुआ है, जैसे कि मार्केट का हो, बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। तो जब ये बन जाता है टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगी, तब तक आप बने रहें ब्लॉग में। तो आपको दिख रहा होगा टमाटर का मेरा सॉस, मतलब क्या मस्त इसका कलर आ रहा है, यमी कलर आ रहा है। तो अभी बन गया है या नहीं बना है, इसको टेस्ट कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कई बार टेस्ट करा था, तो ये ना इस तरह से निकल रहा था। तो ये ले ली प्लेट हमने, और हमने ये ले लिया सॉस, इसको इसमें रख दिया और इसको ऐसे चेक कर लिया। पानी की तरह बह नहीं रहा है, देखो ये। तो ये सॉस बन के देख लो, बह नहीं रहा है ना।
जमा हुआ है। तो ये सॉस तैयार है और अब मैं इसको ठंडा करके और फिर बोतल में इसको भर के रख दूँगी। तो अभी मैंने ना पहली बार बनाया था ये, और ये है बिना लहसुन और बिना प्याज के। जो कहते हैं ना बिना लहसुन प्याज के नहीं बन सकता है सॉस, तो ये बिना लहसुन प्याज का मैंने सॉस बनाया हुआ है। तो खा के बताएंगे बच्चे बाद में जब आएंगे आज रात को शाम को, तो उनका आपको मैं दिखाऊंगी कि उनको कैसा लगा है सॉस, और आप लोगों को कैसा लग रहा है। मस्त लग रहा है ना, यमी। तो चलो चलते हैं, अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। अब आपसे मिलती हूँ सीधे शाम को। जैसे आप लोगों को पता है कि जैसे मेरा दिन का काम तो सारा हो चुका है, रोटी सब्जी सॉस वगैरह सब बना दी बच्चों के लिए। तो अब मैं अपने जो दिनचर्या है रोज़ की, जैसे श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् देवी भागवत पढ़ने का जो मेरा है उसको मैं पढ़ लेती हूँ, और उससे के बाद आपको मैं मिलूँगी शाम को। शायद मैंने पहले भी यही बोला था, सीधे शाम को मिलूँगी। तो मुझे अभी समय मिल गया तो मैं बोली चल 2 मिनट के लिए आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ, मिल लेती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ करके आपको बता लेती हूँ। तो अब मैं थोड़े इनको पढ़ लेती हूँ, आप लोग बने रहें ब्लॉग में। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं शाम को मिलती हूँ, तो अब मैं चाय बनाती हूँ, चाय पी रही हूँ। गुंजन अंदर लेटी है, उसके बाद पेट में दर्द। मनिका यहाँ पे लेटी है सामने वाले पे, तो उनको लेटने देते हैं। आओ हम चाय पी लेते हैं तब तक। चलो चाय पी लेते हैं। तो मैंने आपको लोगों को दिन में बोला था मक्खन बनाया था, तो मैं घी बनाऊंगी। तो ना पता नहीं ये इतना ज़्यादा नीचे मेरे कैसे रह जाता, मुझे समझ नहीं आता, बहुत ज़्यादा रह जाता। लेकिन आज थोड़ा सा जल गया ये। बाकी ये देखो आपको मैं दिखाती हूँ, ये बिल्कुल गाय का है, तो दूध लाती हूँ मैं तो प्योर, इसको बोलते ना बिल्कुल गाय का घी बना हुआ है। और यहाँ बन रही है मैगी, आज हम खाएंगे मैगी के साथ। और वैसे ये दिन में जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी वो है, और ये आटा है। अब मैं रोटी बनाती और खा पी के इसके साथ ही मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। आप लोग बने रहे और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय महा।